दोस्तों द ग्रेट खली को तो आप जानते होंगे। भारत के इकलौते पहले रेसलर थे जिन्होंने WWE में अपनी जलवे बिखेरे थे। लेकिन भाइयों हाल फिलहाल में मैंने इनका एक इंटरव्यू सुना जिसमें एक पत्रकार ने लोगों के सामने जनता बैठी है और खली से सवाल जवाब करे थे। उसमें सबसे बड़ा सवाल खली से ये पूछा गया था, क्या WWE स्क्रिप्टेड होती है क्या? तो भाइयों लोग जानना चाहते थे कि WWE स्क्रिप्टेड होता है क्या, लेकिन खली ने जो जवाब दिया ना वो आज आपको ज़रूर सुनना चाहिए, वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। तो कहानी ऐसी थी कि जब स्क्रिप्टेड के बारे में खली से पूछा गया तो खली ने जो कहा, पहले तो कहा क्या आप जो देखते हो वो असली है। मुझे शायद लगा कि खली कह रहे हैं क्या हाँ ये स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा क्या ये सब असली होता है। मैंने जैसे अंडरटेकर ने मुझे बहुत मारा है, मैंने भी अंडरटेकर को मारा है, हराया है वगैरह वगैरह। मैं सब बात मान गया कि भाई अब तुम इसकी पोल खोलना नहीं चाहते हो तो शायद मेरे पास जो कुछ है मैं बताता हूँ। तो भाइयों मुझे लगा कि खली ने ये जो आंसर दिया वो गलत था। अब आप कहोगे क्या आपके पास क्या सबूत, मैं बताता हूँ आपको। रुको जरा क्या तो उसने जैसे ही मोजा पहना और वो नाग बन गया, इधर से खली बीन लेके आते हैं, उधर से जिंदर महल बीन लेके, दोनों आपस में मतलब इस तरीके से खेलते रहते हैं। कभी यहाँ ये इसकी तरफ जाता है, ये इधर से बजाता है इसकी। ये स्क्रिप्टेड नहीं था। दूसरा, द ग्रेट खली से कौन कौन से मुंह नहीं करवाए गए। WWE में द ग्रेट खली से किसिंग सीन शूट करवाए थे जो खली करना नहीं चाहते थे। उसके बाद में द ग्रेट खली को जो पंजे में लुल्लू पुल्लू से हरा के गए थे, आप नहीं जानते हो भैया। ये सब एक स्क्रिप्टेड का हिस्सा होता है, लेकिन खली ने ऐसा क्यों नहीं कहा भाई? इसके तीन बेसिकली मेरे हिसाब से तो तीन रीज़न बनते हैं। पहला रीज़न तो ये, क्या द ग्रेट खली जब रेसलिंग में गए उससे पहले एक मामूली सी हवलदार की नौकरी करते थे, और जब ये रेसलर बन गए ना, यानी कि WWE में जाने के बाद पैसे से ना तो दौलत की कमी रह गई, ना शोहरत की, ना इज्जत की। तीनों चीज़ इनको वहाँ से मिल गई हैं। अब अगर ये उसके बारे में सच कहते हैं तो लोगों के ऊपर से ये जो पहलवानी का मतलब ये इन्हें बड़ा पहलवान मानते हैं वो टैग इनका ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये वो है। दूसरा, जब WWE किसी रेसलर को एंट्री देता है तो उससे एक एग्रीमेंट साइन कराता है जिसमें WWE का सीक्रेट वो बाहर शेयर नहीं कर सकता। ये वहाँ का कर्रा रूल है। तो उस एग्रीमेंट की वजह से द ग्रेट खली ने ऐसी बात नहीं करी। और तीसरी बात, द ग्रेट खली खुद WWE जैसा एक रेसलिंग का शो चलाते हैं। तो भाइयों अगर ये ऐसी सच्चाइयाँ लोगों को बता दें तो फिर इनके शो को देखेगा कौन? तो ये थी भाइयों मेरे दिमाग से जो द ग्रेट खली ने कही। लेकिन भाइयों इसके बारे में ये मत सोचना कि द ग्रेट खली ने गलत कहा। मैं बस इतना कहता हूँ कि WWE जो होता है वो स्क्रिप्टेड होता है, वो नकली होता है। उसमें हर रेसलर को एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर ही काम करना पड़ता है। ना इसमें कोई किसी का दुश्मन होता है, ना कोई किसी से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि पावर दिखाने का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होता है। इनको केवल जो कहा जाता है, जो ड्रामा रामलीला जैसा इनको रचाया जाता है, इनको बिल्कुल उसके हिसाब से चलना होता है। ये भाइयों WWE की असली सच्चाई है। लेकिन द ग्रेट खली ने क्यों नहीं कहा, इसका मैंने आपको कारण बता दिया। भाइयों मैं नहीं मानता, क्योंकि इन WWE को कोई पहलवान, बड़े पहलवान मैं तो नहीं मानता। मैं मानता हूँ हमारे यहाँ के जो कुश्ती के जो पहलवान होते हैं ना, जो बड़े बड़े कुश्तियाँ लड़ते हैं, चाहे वो बेशक 2-2 घंटे तक, चाहे वो 10 मिनट 20 मिनट किसी से लड़े, लेकिन वो एक दूसरे को पूरी ताकत से हराने की कोशिश करते हैं, अपनी पूरी ताकत यूज करते हैं, उसको तो मैं मानता हूँ। या फिर जो गोल्ड मेडल भारत के लिए लेके आते हैं उनको मैं पहलवान मानता हूँ, इनको नहीं मानता। तो भैया आपको क्या लगता है? आप इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरी बात में कुछ सच्चाई लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करना भाई।